गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दिव्य ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप ऐसे चैनल पर हैं जहां पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं जो कि आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलने वाली हैं। बहुत स्पेशल फील होने वाला है आपको विद स्पेसिफिक कंटेंट। तो चलिए बिना टाइम गवाए, बिना समय बर्बाद किए हम कुछ नए कंटेंट को देख लेते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियां IUCN की रेड डाटा बुक पौधों एवं पशुओं के संदर्भ में सूचना प्रदान की जाती है। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा के निकट ग्लैंड नामक स्थान पर IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, जिसकी राजधानी जेनेवा है और इसके निकट ग्लैंड नाम के स्थान पर हुई है। इस संगठन द्वारा रेड डाटा सूची जारी की गई 1963 ईस्वी में जारी की गई। विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर रेड डाटा सूची जारी की गई। इस सूची में विलुप्त वन, संकटग्रस्त, घोर संकटग्रस्त श्रेणियों के अंदर पौधे एवं जीवों की स्थिति को दर्शाया गया है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 19 नवंबर 2013 को शुरुआत हुई। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। चलिए और कुछ क्वेश्चन। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, जीवी पंथ हिमालय पर्यावरण अल्मोड़ा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी नागपुर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम पुणे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण हावड़ा। चलिए तो आप इस क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या क्वेश्चंस हैं पेंडिंग में। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः उनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है: UVA, UVB और UVC। इन किरणों UVC सबसे अधिक खतरनाक है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी की धरा तक पहुँच ही नहीं पाती। इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा ही हो जाता है। UV किरणें त्वचा के लिए हानिकारक हैं। UVB जीवधारियों निम्नलिखित बराबर: जीन परिवर्तन हो जाता है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, त्वचा का कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना, सनबर्न होना। तो ये सब जो है UVB से हो जाता है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी इलाकों में तथा बांग्लादेश के मेघा के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। इनमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। पश्चिम बंगाल 4 जिले मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी दक्षिणी 24 परगना आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल के मानक स्तर पर अधिक पाई गई है। भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक जल द्वारा प्रदूषण का मामला सामने आया। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नाम की बीमारी हो जाती है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन। ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड यह ईंधन कोयला, तेल, पेट्रोलियम के जलने, जंगलों में आग लगने से पैदा होती है। मीथेन यह तेल के रिसने, पशुपालन आदि से पैदा होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड खेतों व ईंधन के जलने पर निकलती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन औद्योगिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों द्वारा। परफ्लोरोकार्बन एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थों में। सल्फर हेक्साफ्लोराइड गंधयुक्त ईंधन का दहन जो अम्लीय वर्षा का कारक होता है। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड अम्लीय वर्षा का कारक। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ये दिख रहे हैं सीटेट के परिपेक्ष से। इनको नोट डाउन करके नोट्स बना लीजिए और सब कुछ आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर 2 से 3 बार या 1 बार भी आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप सही आंसर मार्क करके आएंगे OMR शीट पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।